या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीताराम साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। और आज हम आपके साथ बने हुए हैं एक नई वीडियो लेकर, और ये वीडियो है आने वाले नवरात्रि से संबंधित। 30 मार्च 2025 से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, और इस नवरात्रि में किस प्रकार घट स्थापन करना है और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा घट स्थापन का, ये सारी चीज़ें लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, वैसे तो 29 मार्च 2025 को ही प्रतिपदा प्रारंभ हो जा रही है, लेकिन ये प्रतिपदा सायंकाल 4:29 से प्रारंभ हो रही है। इसीलिए इसमें प्रतिपदा में सूर्योदय नहीं है। इसीलिए 30 मार्च 2025 को जो प्रतिपदा आएगी उसमें सूर्योदय भी होगा, और वहीं से हम जो है नवरात्रि प्रारंभ करेंगे। घट स्थापन उसी दिन होगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि में ना तो घट स्थापन होता है और ना ही अभिषेक सिंचन आदि का कार्य होता है। तो इसलिए 30 मार्च 2025 को घट स्थापन होगा। ये घट स्थापन कब होगा और किस प्रकार आपको घट स्थापन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो घट स्थापन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा इस बार नवरात्रि में, सबसे पहले तो आपको मुहूर्त के बारे में बता देते हैं कि शुभ मुहूर्त में कोई कार्य करने से किस फल की प्राप्ति होती है और क्यों हमें शुभ मुहूर्त में जो है कोई कार्य करना चाहिए। समय जो है, जैसे एक दिन में 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे एक ही समान नहीं रहते। अंतरिक्ष की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के आधार पर कोई समय आपके लिए शुभ होता है, कोई अशुभ होता है। जो मुहूर्त होता है, मुहूर्त का तात्पर्य होता है एक शुद्ध समय। तो तिथि, नक्षत्र, योग, करण, लग्न, चंद्रमा, ये सारी चीज़ों को देखकर एक शुद्ध समय बनाया जाता है, और उस शुद्ध समय को ही मुहूर्त कहा जाता है। और उसी मुहूर्त में कहा जाता है कि आप चूड़ाक्रम संस्कार करें, अन्नप्राशन करें, आप विवाह आदि करें। तो उस मुहूर्त में, उस शुद्ध समय में यदि आप कोई कार्य करते हैं, तो जिस निमित्त आप उस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य आपका पूर्ण हो जाता है। इसीलिए हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यदि शुभ मुहूर्त में कोई कार्य नहीं किया गया है तो वो निष्फल हो जाता है। जिस निमित्त आप कोई कार्य कर रहे हैं उसका आपको फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को जो है किसी भी मुहूर्त में, किसी भी शुभ मुहूर्त में करें। यहाँ तक कि आप घर से निकल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यदि आप मकान अपना बना रहे हैं, घर का प्रारंभ कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सबके लिए शास्त्रों में एक मुहूर्त का विधान बताया गया है। जो नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है उसी से हमारा नया वर्ष भी प्रारंभ होता है, नया संवत्सर प्रारंभ होता है। तो इसीलिए ये बहुत हर्ष का विषय है। जब हमारा संवत्सर प्रारंभ हो रहा है उसके पहले दिन से ही हम जो है माँ भगवती का पूजन प्रारंभ करते हैं, और कोई भी व्यक्ति हो, सब जो है इस नए साल का प्रारंभ जो है माँ भगवती के पूजन से ही प्रारंभ करते हैं, और 9 दिन तक लगातार उसी पूजन में लगे रहते हैं। तो इससे उनका पूरा वर्ष जो है सुखमय व्यतीत होता है। इस शास्त्रों में कहा गया है विष्णु धर्म में कि कब जो है घट स्थापन करना चाहिए। तो विष्णु धर्म में लिखा हुआ है कि भास्करोदयम आरभ्य यावतु 10 नाड़िकाः प्रातः काल इति प्रोक्तः स्थापना रोपणादिषु। कह रहे हैं कि जब सूर्योदय हो जाए तो उससे 10 घटी तक जो है आप कलश स्थापन या घट स्थापन कर सकते हैं। एक घटी में 24 मिनट होते हैं और 10 घटी में 240 मिनट हुए। तो इसीलिए माने इसका तात्पर्य ये है कि सूर्योदय से लेकर 4 घंटे के बीच में ही आपको शुभ समय मिल रहा है। तो इन 4 घंटों के ही बीच में आपको कलश स्थापन करना चाहिए। इस बार की यदि हम बात करें, 30 मार्च 2025 को जो नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, इसमें कब घट स्थापन करना है, तो इसका शुभ मुहूर्त है सुबह
6:12 से लेकर 10:12 तक का, ये मैं आपको ऋषिकेश का समय बता रहा हूँ। और अन्य जगहों में इसमें 10, 15, 10, 12, 10, 8 इस तरीके इतने मिनट का अंतर हो सकता है। 10 या 12 मिनट या 10 या 15 मिनट का अंतर इसमें अन्य जगहों में हो सकता है बस। लेकिन जो ऋषिकेश का समय है वो 6:12 प्रातः से लेकर और 10:12 तक, ये सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसमें आप घट स्थापन या कलश स्थापन कर सकते हैं। यदि किसी को इस समय नहीं मिल पा रहा है इस मुहूर्त में और उसको कहीं जाना है या किसी परिस्थिति के अनुसार जो है वो अपना घट स्थापन इस समय में नहीं कर सकता है, तो वो फिर जो अभिजीत मुहूर्त दिन में आता है उस मुहूर्त में भी घट स्थापन कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:01 से लेकर 12:50 तक। लेकिन आप 12:50 से पहले ही जो है घट स्थापन कर ले, यदि आपको घट स्थापन अभिजीत मुहूर्त में करना है तो, क्योंकि 12:50 तक ही प्रतिपदा रहेगी, उसके बाद द्वितीया प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए 12:50 से पहले ही घट स्थापन आप कर लें। ये थी घट स्थापन की बात। ये शुभ मुहूर्त है। इन शुभ मुहूर्तों में यदि आप घट स्थापन करते हैं तो घट स्थापन करने के बाद जिस निमित्त आप माँ भगवती का पूजन कर रहे हैं वो कार्य आपका अवश्य ही पूर्ण होगा, और पूर्ण हो ये हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। अब घट स्थापन करना कैसे है, इसकी विधि क्या है, तो आप एक तांबे का लोटा लीजिए। तांबे का लोटा लेकर आप उसमें रोली, चंदन, उसमें दूर्वा, फूल, सुपारी और एक सिक्का, चावल, ये सारी चीज़ें डाल दीजिए और उसके ऊपर आम पीपल के पत्ते रखिए और उसके ऊपर एक आप प्लेट चाहे रखें चावल से भर के, या प्लेट नहीं है तो एक दोना ले सकते हैं, उस दोने में चावल भर लें और उसके ऊपर एक श्रीफल रख लें और श्रीफल पर कोई लाल कपड़ा आप अवश्य बांधें। श्रीफल किधर रखना चाहिए, उसका मुंह कैसे होना चाहिए, किस तरफ उसका मुंह होना चाहिए, ये हमारी पुरानी वीडियो में है। आप हमारे चैनल में हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं कि श्रीफल को किस तरीके से और किस प्रकार हमें रखना चाहिए। आप इसके ऊपर श्रीफल भी रख सकते हैं और नारियल भी रख सकते हैं जो पानी वाला होता है। और एक स्थान पर आप जो है जो डाल सकते हैं, उस आप रेत में जो डालें और जो डालकर उसके ऊपर आप इस शुभ मुहूर्त में अपना घट स्थापन कर दें। जो लोग अपने घर में स्वयं ही घट स्थापन करना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए विधि बताई गई थी। और जो लोग अपने घर में पूजन पाठ आदि पंडित जी लोगों से कराएंगे तो उनका घट स्थापन तो जो पंडित जी लोग उनके घर में आएंगे वो कर देंगे। तो इस तरीके से आप घट स्थापन करें, शुभ मुहूर्त में करें। ये सारी जानकारी नवरात्रि से संबंधित थी। आपको किस चीज़ की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है घट स्थापन करने से और उसके बाद माँ भगवती का पूजन करने से, ये हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ये कि आपको धन की प्राप्ति कैसे होगी, संतान की प्राप्ति कैसे होगी, मान प्रतिष्ठा उच्च पद की प्राप्ति कैसे होगी, ये सारी चीज़ें लेकर आपके सामने अगली वीडियो में हमने उपस्थित होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अवश्य अच्छी लगी होगी। माँ भगवती, माँ श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका जो दुर्गा देवी है वो आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सीताराम।